बाद क्या होता है, बंदा अब थोड़ा असमंजस में रहता है कि बिजनेस करूं कि ना करूं, पैसा है नहीं है। मैं जब करता था तो कुछ लोग तो ठीक है कन्विंस हो जाते थे, पैसा दे देते थे मेरे को और बिजनेस उनका शुरू हो जाता था। कुछ लोग ऐसा होता था, भाई पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, अब भैया उनके मम्मी पापा से भी बात करो। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. प्लान में एडिफिकेशन होता है सबसे पहले ओवरव्यू वाले का। ओवरव्यू वाला जैसा मैंने पहले बताया था, जैसे मेरे लिया गया था, तो पहले बात करेगा ट्रेडिशनल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, उसमें पैसा कितना लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद वो बात करेगा फ्रेंचाइजिंग के बारे में। ओके, फ्रेंचाइजिंग के बारे में बात करेगा और स्टार्टिंग में तो वो इंट्रोडक्टरी देगा बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। है बड़ी बड़ी बातें हैं, वड़ा पाव खाते वही सब, कुछ भी बोल दो है ना। और फिर फ्रेंचाइजिंग के बाद फिर बोलते हैं देखो बिजनेस डेवलपमेंट है, बिजनेस डेवलप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको जबरदस्ती आधे से 1 घंटा बिठा के रखेंगे वो लोग और एडिफाई करेंगे किसको, सीनियर बिजनेस पार्टनर को। एडिफिकेशन हो जाता 15-20 मिनट में एडिफिकेशन। अब उस बंदे को नेक्स्ट 40 मिनट बैठ के एंटरटेन करना पड़ता है। जो ओवरव्यू रहता है ना, उसको कंटिन्यूसली बात करना पड़ता है उससे, कुछ भी बात करते रहे, कुछ भी बात करते रहे, है ना, बात करते रहे। कुछ लोग होते थे इंटरेस्टेड ही नहीं होते बात करने में। फिर उसके बाद आधे 1 घंटे बाद आता है अपना, कौन आता है, सीनियर बिजनेस पार्टनर। तो वो वहां पे क्या करेगा, उसका प्लान लेगा, प्लान करके उससे पैसा निकालने की कोशिश करेगा। ओके, तो उसके बाद क्या शुरू होता है कि अब अगर मान लो बंदा प्रोस्पेक्ट है, ओके, प्रोस्पेक्ट को वही बोलेंगे 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए डालो। आजकल तो जो है ये लोग और पैसे मांग रहे थे, 3-3, 4-4 लाख। मैंने 5.5 लाख से 6 लाख रुपए तक का साइन अप देखा मैंने एक ही बार में। वो भी मैंने वैसे टाइप कभी हैदराबाद में 7 लाख का फिक्स रेट है स्टार्टिंग। हाँ, ये जो अपलाइंस है ना, ये वो वाले अपलाइंस है जो लोग मतलब शायद प्लैटिनम या डायमंड टच कर चुके रहते हैं। तो उनका वहां उनको पे है हिमाचल। आपको बताओ हिमाचल इतना बुरा ट्रैप में हो चुका है, वहां पे भी धीरे धीरे रेट हो गया 9-9 लाख रुपए। हरियाणा में हाँ हाँ, झज्जर, क्योंकि 9 लाख, भिवानी, हिसार 9-9, 10-10 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उससे क्या होता है ना, कि जो बंदा होता है ना, वो 9 लाख रुपए डालेगा किधर, उसका इंटरनेशनल परचेसिंग कर देंगे उसका फटाफट। और 7 दिन बहुत छोटा टाइम होता है समझने का कि बिजनेस में मेरे साथ हुआ क्या। ओके, और उसके बाद क्या होता है, 7 दिन बाद क्या होता है, बंदे का बोल देते हैं भाई तुम्हारा तो कैंसिलेशन पीरियड तो खत्म हो चुका है, और तुमने जिस पेपर में साइन किया था तुमने तो उसमें बोला है कि तुम्हें सब पता था। हाँ, तुम्हें तो सब बताया था मैंने, क्यूनेट है, ऐसा है वैसा है। तो बाप रे, मतलब ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। फिर अभी क्या है कि 9 लाख रुपए जो ले रहे हैं, ओके, उससे इंटरनेशनल परचेजिंग करके बहुत सारे यूवी चढ़ जाते हैं। ओके, तो 9 लाख रुपए में समझना 20-30 यूवी चढ़ जाता होगा, तो बंदे का हो गया L2, है ना। फिर उसके बाद प्लान के बाद क्या होता है, बंदा अब थोड़ा असमंजस में रहता है कि बिजनेस करूं कि ना करूं, पैसा है नहीं है। मैं जब करता था तो कुछ लोग तो ठीक है कन्विंस हो जाते थे, पैसा दे देते थे मेरे को और बिजनेस उनका शुरू हो जाता था। कुछ लोग ऐसा होता था, भाई पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, अब भैया उनके मम्मी पापा से भी बात करो। मैं बात किया हूँ कुछ लोगों के मम्मी पापा से भी बात की। हाँ डिसीजन मेकर। हाँ, उस डिसीजन मेकर, हाँ, बोलता था अरे लाइफ आपकी है कि आपके बच्चे की है, ऐसा वैसा। और बहुत सारी चीजें होती थी, बात करना पड़ता था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बंदा जो होता है ना, जो प्लान में एक बार आ जाता है, आपको उसको वीकली या फिर मंथली कॉल करना पड़ेगा हालचाल जानने के लिए, ताकि कनेक्ट बना रहे और हो सकता है अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो पैसा मिल जाए। ओके,
तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। फिर प्लान के बाद होता है सेकंड प्लान, जैसा मैंने आपको समझाया था, वहां पे सिर्फ झूठ बोलते हैं वो लोग आपको कॉम्पनसेशन प्लान नहीं दिखाते हैं, हम्म और उनका जो कैलकुलेशन दिखाते हैं ना वो लोग 100% से लेकर 0.25% तक, वो सिर्फ पेपर पे अच्छा दिखता है, इन रियलिटी होता ही नहीं है वो जो 0.25 वाली जो बात करता है ना कि आपको 20 यूवी चाहिए मिनिमम, वो 20 यूवी का मतलब है आपको 20 बीआर मारने पड़ेंगे कैसे भी करके एक साल के अंदर, और 20 बीआर मारने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चल जाए। बिल्कुल। ओके, तो जैसे सचिन गुप्ता क्या रखता है कि 100 दिन में 20 बीआर मारो तो तुम्हें स्टेज पे आने को मिलेगा, हम्म और स्टेज पे बुलाते भी है। कुछ एक पर्सन गया था जिसका 100 दिन में 20 बीआर मार दिए थे उसने, एक बंदा गया था, तो उसके बाद स्पीच में मालूम है सचिन गुप्ता क्या बोलता है कि मैंने देखा है कि जो लोग बहुत जल्दी 20 बीआर मार देते हैं ना, उनका बिजनेस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो मतलब क्या बोलने का क्या मतलब कभी है कहते मेरा हो यार। 20,000 करो, फिर कहते हो बिजनेस भी डाउन हो क्योंकि जाता है। हाँ, बिजनेस भी डाउन रहता है। मैंने देखा है कि जो लोग 20 बीआर मार देते थे वो लोग बिजनेस में गायब भी हो जाते थे। तो क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब हम लोग इस साइड से भी फंसे, इस साइड से भी फंसे, इस साइड से भी फंस गए, इस साइड से भी फंस गए, है ना। तो जाल पूरी तरीके से पकड़ लिया उसको, हम्म और जाल में तब तक पकड़ के रखते जब तक उसका माइंडसेट, बोलचाल, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सांस लेने का तरीका अपलाइन जैसा ना हो जाए, तब तक नहीं छोड़ते उसको। हम्म हाँ, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है, ओके, अब आप आगे बढ़ते हो वेलकम की तरफ। तो वेलकम में वो लोग प्रायोरिटी की बात करते हैं, है ना। बोले बिजनेस कोई सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना के रखो, भगवान में विश्वास। मैंने देखा है कि मैंने जितने वेलकम अटेंड किया ना जिसमें प्रतीक जायसवाल ने लिया हो, उसमें वो ना रिलीजन को बहुत ज्यादा यूज करता है वो। भगवत गीता, पुराण, ये शिव जी, फिर उसका श्री कृष्णा, महाभारत का युद्ध का याद दिलाने लग जाता है ना। ये मतलब किसी भी तरीके से, मतलब उसको किसी भी तरीके से ट्रिगर करके उसको अपने बिजनेस में लाओ कैसे भी करके, ठीक है। तो वो फिर वो उसके, सोनू शर्मा बनना चाहता है। हाँ हाँ, ये सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन कार्टेल है। इनका वीडियो सबसे ज्यादा देखने वाले नेटवर्क मार्केटिंग में फंसे हुए लोग ही देखते हैं इनके वीडियो सबसे ज्यादा। हम्म मोटिवेशन चाहिए ना, इनके वीडियोस के क्लिप्स चलाते हैं वो लोग संडे सिस्टम बस पे। बस बस वही होता है। फिर उसके बाद जो होता है स्विच ऑन, उसके बाद किताब देते हैं आपको, आपको एजुकेशन एज अ वेपन यूज करके आपको और आपका ब्रेन वॉश करेंगे, दिखा रहे देखो किताबें हैं, किताबें लिखी गई हैं इन सब चीजों पे। फिर उसके बाद जो होता है स्विच ऑन में तो फिर आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि वो लोग क्यूनेट का नाम बता ही नहीं रहे हैं। नहीं बताते। नहीं बता नहीं सकता ना, आज के टाइम में बहुत बुरा फंस गया ना ये लोग, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। फिर स्विच ऑन के बाद क्या होता है, सारा प्रोसेस वापस आपको शुरू करना पड़ता है। तो इनका बोलते हैं 5+3 कॉल करो, दिन में 5 कॉल्स करो और 3 नए नंबर निकालो, प्रोस्पेक्टिंग करो, दुनिया को दिखाओ हमारी जिंदगी चेंज हो गई है, ऐसा वैसा, ये सब करते रहो। फिर उसके बाद ये चाहते हैं कि आपका जो माइंड है वो पूरी की पूरी मेरे वश में आ जाए, अपलाइन के वश में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो ये बिजनेस का जो कल्चर है ना, इट, अगर ध्रुव राठी का किसी ने वीडियो देखा होगा तो वो डिक्टेटरशिप पे बात करता है। तो इधर ना डिक्टेटरशिप बहुत यूज होती है। आप, अब आपको बता रहा हूँ रिलेशन, अब जैसे हॉट साइन अप होता है ना, अगर आपके मम्मी पापा ने मना कर दिया साइन अप होने से, तो वो लोग बोलेंगे अपना घर छोड़ दे, मम्मी पापा से बात मत कर। अगर आपके भाई बहनों ने बोला कि ये तो बिजनेस फ्रॉड है, हम पैसा वैसा नहीं डालने वाले, तो भाई बहनों से रिश्ता खत्म कर दो। हाँ बिल्कुल ऐसे फिर बोलते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने मना कर दिया, बेस्ट फ्रेंड्स का नंबर डिलीट कर दो, उनको ब्लॉक कर दो। आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और उन लोगों ने बोला साइन अप हो जा, तो उनसे रिलेशनशिप तोड़ दो। हस्बैंड मना कर रहा है, वाइफ मना कर रही है, डिवोर्स दे दो, खत्म करो बात। इसी से ना तुम कुछ भी, इसी से एक छोटा सा किस्सा याद आया मुझे, मैं वो शेयर करना हाँ चाहता हूँ। हाँ, जब बोलिए मैं बोलिए। क्यूनेट से बाहर आ गया था ना, तो वहां पे एसोसिएशन में ना मेरी एक से दोस्ती हो गई थी। वो हाँ नेपाल से है और मेरे मेरे लिए वो स्ट्रेंजर था, तो मेरी दोस्ती हो हाँ गई। हाँ अब हाँ वहां से जब मैं निकल के आया ना, उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि सॉरी भाई, मेरी जो अपलाइन है ना उसने बोला है कि मैं साहिल को तू ब्लॉक कर दे। हाँ उसने मुझे मैसेज किया, वो इतना भोला इंसान, उसने मुझे लिखा सॉरी भाई,
कि मैं मेरे को तुझे ब्लॉक करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे अपलाइन ने Correct. बोला है। मतलब एक्चुअली क्या हद है इनकी। मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना दोस्ती बहुत अच्छी बनती है लोगों के साथ, क्योंकि क्या है ना, वो लोग किसी पर भरोसा करके आए हैं एंड उनको फील होता है कि भाई बहुत स्ट्रगल है इधर, और फिर बाकी लोग भी मिलते हैं ना, तो अपना दुख आपस में शेयर कर लेते हो, नेगेटिविटी आपस में शेयर कर लेते हो। वो लोग बोलते हैं ना कि देयर इज वन कार्डिनल रूल, नेवर डिस्कस नेगेटिविटी डाउन एंड क्रॉस। सबसे ज्यादा यही होता है, तुम उसको रोक ही नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप, मैं जब बिजनेस में था, पहला साल मेरा जब बिजनेस में था, पीओए जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन में अराउंड 50 से 60 लोग थे। ओके, और ऑन ग्राउंड समझ में 20-30 लोग आते थे। ओवर अ 1 ईयर पीरियड सिर्फ 6 लोग बचे थे। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।